आपको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ों में और आप याद नहीं रख पाते हो, तो बच्चों ये पेपर लेंथी ना लगे इसके लिए हम अभी से शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्टली क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखो। हे एवरीवन, सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। तो बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू सॉल्व questions that will be perfectly related to the respiratory capacities of the chapter which is breathing and exchange of gases। तो बच्चों ये इन रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से इतने क्वेश्चंस आते हैं आपके हर एक नीट एग्जाम में। बच्चों एक ना एक क्वेश्चंस तो आपके ज़रूर आएंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल परफेक्टली क्लियर करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखो एंड लाइक एंड शेयर एज वेल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट इज मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। ठीक है बच्चों, ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके नीट के एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आपको काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कॉन्सेप्ट रिलेटेड चीज़ों में और आप याद नहीं रख पाते हो, जिसकी वजह से आपको पेपर लेंदी लगता है। तो बच्चों ये पेपर लेंदी ना लगे इसके लिए हम अभी से शुरुआत करेंगे बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैच द फॉलोइंग में रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम, इन सभी का आपको डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको एग्जैक्टली मतलब बताना है कि अगर रेजिडुअल वॉल्यूम है तो उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों अगर हम इन ऑप्शंस में, तो सबसे पहले तो बच्चों मैच द फॉलोइंग में ना हमारे पास एक ट्रिक होती है कि अगर हमने वो एक आंसर पकड़ लिया ना जो कि अनमैचेबल है, जो कि और चारों ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में उसका आंसर होगा। तो चलिए देखिए, ट्राई करें। तो बच्चों अगर सबसे पहले हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो रेजिडुअल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेजिडुअल? रेजिडुअल मतलब होता है बच्चे रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, बची हुई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, नहीं। No, that won't be answer. Volume of air inspired or expired during normal respiration, ये भी नहीं होगा। Volume of air remaining in lungs after forcible expiration। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपको इस टर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। रेजिड्यू मतलब बेटा रिमेनिंग, बचा हुआ। सो रेजिडुअल वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बच्चे? इट विल बी, द आंसर विल बी ए का क्या हो जाएगा? 3। तो आप चलिए देखें इन चारों ऑप्शंस में से क्या ए का 3 कहीं पर है? ए का 4, ए का 2, ए का 3। ओके, यस देयर इज। तो ए का 3। बट हम बच्चे ना हमेशा ऐसे लकी नहीं होंगे। ठीक है, कई बार हमको ऐसा क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाउएवर ये क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम का ही है जहां पर इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या ये आंसर होगा भी या नहीं। तो बेटा ए का 3 ऑप्शन, तो आपका तो वैसे ही यहाँ पर क्लैरिटी मिल जा रही है आपको कि बच्चों यहाँ पर जो है आपका कौन सा जो है आंसर सही होगा। सो दैट विल बी, योर आंसर विल बी सी। बट बच्चे ए का 3 हो गया। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, तो इवन जब आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर देते हो तो आफ्टर दैट जो एयर बचा रहेगा बच्चे, उसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बोलोगे मैम क्यों, ऐसा क्यों है? बेटा क्योंकि लंग्स जो है ना ये आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर है बच्चे। अगर इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी तो वो पंक्चर हो जाएगा, जैसे टायर पंक्चर होता है ना साइकिल वगैरह का, या फिर जो भी अपन व्हीकल चलाते हैं, तो वैसे ही अगर इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं रहेगी बच्चे तो इट विल पंक्चर और फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो लंग्स जो है आपका पंक्चर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है प्रेजेंट रहता है, रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स में, और इसी को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वाइटल कैपेसिटी। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो द आंसर विल बी 1। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। जैसे बेटा आपने फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिया, अब आपने जितना ज़्यादा एयर निकालना था निकाल दिया, अब आपकी लंग्स में सिर्फ और सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम रह रहा है। उसके बाद जो बेटा आप जितनी ज़्यादा एयर इनटेक कर सकते हो अपने लंग्स में, उसी को क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ दीज पर्टिकुलर टर्म्स एज वेल, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट। नाउ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। बच्चों एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब यही होता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर,
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो एक्सपायर हो रही है बच्चे आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, जो हम नॉर्मली अभी अपन नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं ना, राइट, तो इसी को बोलते हैं बच्चे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसी तरीके से जो यहाँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड हो गया, अगर हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी देखनी है तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड जो हम कर लेंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन उसी को बोलेंगे। और यहाँ पर हम बिल्कुल उल्टा अपोजिट। अब टाइडल वॉल्यूम क्या है बच्चे? ये एक ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो बच्चे जब भी हम नॉर्मल इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं तो उस टाइम पर जो वॉल्यूम है जो हमारे लंग्स में जाता है दैट इज टू 500 ml, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त जो भी हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं जितना अमाउंट ऑफ एयर, उसी को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 है। पर बच्चे यहाँ पर ना फॉर्मूलाज आ जाते हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज में ना आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो, पता है, इन फॉर्मूलाज में बच्चे आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। अब ये कैसे होगा बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें ना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो फर्स्ट वन है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, आपको पता है बच्चे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मैंने अभी क्या बताया? मैंने आपको बताया कि भाई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब जो नॉर्मल बेटा, जो नॉर्मल जो है ना, जब भी हम ब्रीद मतलब आउट करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम तो निकलेगा ही, ठीक है, प्लस क्या होगा बेटे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइडल वॉल्यूम का प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इन द सेम वे बेटा अगर हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस मिसिंग है, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होगा बच्चे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो दीज विल बी द आंसर। अब अगर हम देखें तो भाई ए का 2 यहाँ भी है, ए का 2 यहाँ भी है, हमने डी का मिला, डी का 3 यहाँ भी है, डी का 3 यहाँ भी। अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई। पर प्रॉब्लम क्या है? अब यहीं पर बच्चे तो आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे जहां पर मोस्टली जब आप जो इजीली कर लोगे ना तो वो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ ना स्पेसिफिक चीजें याद रखनी है। अब वो क्या होगा बेटा? अब वो स्पेसिफिक चीजें क्या होंगी बेटा? वाइटल कैपेसिटी। आपको पता है वाइटल कैपेसिटी क्या है? ये जो सी है, सी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है बच्चे? वाइटल कैपेसिटी मतलब अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ जाएगा, प्लस टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगा, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब हम एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है इनटेक कर सकते हैं। तो बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगा ही, ठीक है, प्लस टाइडल वॉल्यूम तो हर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन में जाता है, प्लस बेटा क्या हो जाएगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगी, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इनमें से? और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के लिए तो एक ही बच गया, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम तो आना ही आना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विच वन विल बी द आंसर? विच वन विल बी द आंसर? तो बेटा ये रहा आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब आ जाती है वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, जो कि अभी जस्ट हमने किया है, अभी जस्ट किया है बच्चे। तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स अभी तो हमने करा, राइट। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स में हमने किया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया और टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, राइट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है और टाइडल वॉल्यूम तो मैंने आपको बता ही रखा है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? टाइडल वॉल्यूम जो मतलब बेसिकली नॉर्मली ब्रीद इन और ब्रीद आउट जब हम करते हैं तो जितनी एयर जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। नाउ अगर हम एक्सपायरेटरी या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बच्चे आप सभी ने पहले के क्वेश्चन में ही देखा था बच्चे कि एग्जैक्टली आप सभी ने पहले के क्वेश्चन में ये देखा था, हाँ आप सभी ने देखा था कि भाई एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। चलो जरा सा अपन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है।
तो बच्चों अगर हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, जिसको हम ERV भी शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब हम नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी फाइनली कितना ज्यादा और एक्सहेल कर सकते हैं, राइट? क्या होगा बेटा, जब हम नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी फाइनली कितना ज्यादा और एक्सहेल कर सकते हैं। वैसे ही बच्चे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि मतलब हम नॉर्मली इनहेल करने के बाद, मतलब इवन आफ्टर नॉर्मल इनहेल करने के बाद भी हम फोर्सफुली और कितना ज्यादा जो है बच्चे हम जो है और इनहेलेशन जो है कर सकते हैं एयर का, और एक्स्ट्रा एयर कितना इनटेक कर सकते हैं। तो इसी को क्या बोल देंगे बच्चे हम, दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो इसी तरह से एक्स्ट्रा एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं, ठीक है, जो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, that will be called as expiratory reserve volume. So I hope it is clear. Let's move on to the next question now. तो बच्चों अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml, ओके, and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? तो बच्चे यहाँ पर ना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात हो रही है, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमको पता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बच्चे क्या होती है, व्हाट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मींस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में तो यही आता है ना बच्चे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला ही तो ये है बेटा कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो आएगा ही आएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटे, प्लस जो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के वक्त जो टाइडल वॉल्यूम आता है वो तो जरूर से जरूर रहेगा, राइट? अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो है बेटा ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, चलो अपना ही क्वेश्चन हम बैक करके जरा देख लेते हैं। बच्चों हमने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था आपको कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी देखो जरा क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये रहा, आपको फॉर्मूला पता है, राइट? आपको फॉर्मूला पता है। अब बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैम बट यहाँ पर तो रेजिडुअल वॉल्यूम इज ऑल्सो गिवन। बेटा इट इज जस्ट गिवन हियर टू कंफ्यूज यू। क्यों दिया हुआ है? जस्ट टू कंफ्यूज यू, ठीक है? तो ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल इसको मानना ही नहीं, इसको इग्नोर करना है, जैसे अपन रिलेटिव्स को इग्नोर करते हैं ना, इन द सेम वे वी हैव टू इग्नोर दिस रेजिडुअल वॉल्यूम इन दिस क्वेश्चन, ओके? सो व्हाट वी नीड टू डू इज, बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना दे रखा है बच्चे? टाइडल वॉल्यूम आपका रहा 500 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहा आपका 1000 ml, ठीक है? 1000 ml प्लस क्या है बच्चे, टाइडल वॉल्यूम तो अपने को पता ही है, टाइडल वॉल्यूम विल बी टाइडल वॉल्यूम विल बी 500 ml, तो क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी 1500 ml, ओके? सो आई होप इट इज क्लियर। तो समझ में आया बेटा, यहाँ पर जो है व्हाई रेजिडुअल वॉल्यूम इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, जस्ट टू कंफ्यूज यू ऑल, क्योंकि बेटा अपने को तो बस क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालना, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ही होता है, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा होगा, जो भी एक्स्ट्रा एयर हम एक्सहेल कर सकते हैं, प्लस टाइडल वॉल्यूम तो रहेगा ही उसके साथ। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हुई ना, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या मतलब, ऑल हम कितना भी कोशिश करके कितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं लंग से, दैट इज व्हाट इज योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो रहेगा ही, प्लस टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के वक्त आता है, तो दैट विल ऑल्सो काउंट, ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब यहाँ पर जो आपके दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपके टाइडल वॉल्यूम दिया हुआ है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ है, रेजिडुअल वॉल्यूम दिया हुआ है कि वो कितना होता है, फिर आपके इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया हुआ और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सभी की वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे बच्चे अपन क्या करेंगे, अपन जो है आंसर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले जो ए का है, ए क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटे, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बेटे, 500 to 550 ml, राइट? टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है बेटा। यहाँ पर बेटे ए का 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस में गिवन है, ए का 3 जो है बच्चे 2 ऑप्शंस में गिवन है। अब आपको ये ध्यान देना है बेटा कि यहाँ पर जो है
अब आप कौन सा ऐसा ऑप्शन ढूंढोगे जो इन दोनों में अलग है, जो इन दोनों में अलग है? तो चलिए जरा जरा सोचिए सोचिए सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरा आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। तो बच्चों सेकंड जो है ना हमारे लिए जो आसान है बच्चे, वो हम देख लेते हैं। तो बच्चे रेजिडुअल वॉल्यूम जो है ना दैट विल बी 1100 टू 1200 ml। ठीक है बच्चे, तो ये जो है आप देख लो, डी का क्या हो जाएगा बेटा, डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2, डी का क्या हो जाएगा 2। बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है, राइट, बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है बच्चे, बट देख लो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा बी। तो इतने से तो अपने को पता लग गया, पर क्या हमें और भी तो देखना है ना भाई, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, बी का हो जाएगा आपके, बी का क्या हो जाएगा आंसर, बी का हो जाएगा आपके आंसर हो जाएगा 1। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, 2500 टू 3000 ml, मतलब हम कितनी ज्यादा एयर जो है इनटेक कर सकते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया, 1000 टू 1100 ml। तो हम आपको ये याद रखें, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद करना ना आपके लिए आसान है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम याद करने के लिए आपके लिए आसान है, थोड़ा ज्यादा है ना वॉल्यूम, और सबसे कम किसका है बेटा, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम, तो ये भी इजीएस्ट है। और रेजिडुअल वॉल्यूम मान के चलो 1200 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम बेटा कितना मान के चलना है, 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा बच्चे, रेजिडुअल वॉल्यूम वुड बी अराउंड 1200 ml। ओके एवरीवन, सो आई होप इट इज क्लियर। तो बच्चे टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी होगी, 1200 ml, ठीक है, याद रखना है। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है, 2500 टू 3000 ml। सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट किसका है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का ही है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फिर 1200। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बच्चे अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because options are given here. There is a negative pressure in the lungs, there is a negative intrapleural pressure pulling at the lung walls, there is a positive intrapleural pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure। चलो बच्चों जल्दी जल्दी से सोचो जरा कि आंसर क्या हो सकता है इसका। देखो बच्चों हमारे लंग्स एंड चेस्ट वॉल के बीच में ना एक स्पेस होता है जहां पर एक नेगेटिव प्रेशर मतलब इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्रिएट होती है बच्चे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो कि बेसिकली हेल्प करती है आपके लंग्स को इन्फ्लेटेड रखने में, मतलब फुला हुआ ऐसे इन्फ्लेटेड रखने में, तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। ठीक है, तो इसी की वजह से लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स, क्योंकि हमेशा फुला हुआ स्ट्रक्चर रहता है जो कि कभी भी एक्सपेल्ड नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज इसमें नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर बना हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, अगेन देयर आर क्वेश्चंस which is related to these volumes. Listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volumes of a normal human adult. तो बच्चों ये आपको समझना है बेटा, सबसे इजी अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को पता है, चलो जल्दी से समझ लेते हैं बेटा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, 1200 ml। देखो अपने को ऑलरेडी पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज। अच्छा, इसमें करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज बोल रहा है, तो अपन समझ ले थोड़ा सा जल्दी से। करेक्ट मैचिंग ऑफ 2 कैपेसिटीज कहाँ पे है, कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, विच वन इज द करेक्ट वन, विच वन इज द करेक्ट वन। सोचो। देखो बेटा यहां पर ना ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है, तो बेटा अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये रहा 1 जो है 1200 ml होगा, राइट। रेजिडुअल वॉल्यूम जो है बेटा वो 1 जो है वो क्या होगा, दैट विल बी 1200 ml। इतना तो अपने को पता है, राइट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है बेटा, 2500 से 3000, तो ये वाला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, राइट। तो 3 का क्या हो जाएगा बेटा, 3 का जो है 2500 ml होगा। क्या कहीं पर है ऐसा, नहीं, नॉट गिवन एट ऑल। ठीक है, फिर आपकी जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या फिर वाइटल कैपेसिटी कितनी है, तो बच्चे वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, जल्दी से सोचो बच्चे, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी, वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी।
तो बच्चों इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो आपकी होती है 3500 ml। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बच्चे सी हो जाएगा। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है 3500 ml। तो बेटा वाइटल कैपेसिटी कितनी होगी आपकी 4500 ml। आपको तो पता है ना वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मतलब हम जितनी ज्यादा एयर जो है ब्रीद इन कर सकते हैं आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, राइट। तो दैट विल बी योर वाइटल कैपेसिटी। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी 3500 ml। और तो ये रहे आपके करेक्ट आंसर्स। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम तो अपने को पता है ही। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चे यहां पर एक अलग से क्वेश्चन आ रहा है, द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। बच्चों देयर आर ऑप्शंस गिवन हियर। क्या मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स? नो। डायाफ्राम? यस। इंटरकोस्टल मसल्स? यस। तो बच्चों द करेक्ट ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी। तो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से जो क्वेश्चंस थे वो काफी हद तक कवर हो गए होंगे और आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल परफेक्टली याद हो गई होंगी। बच्चे आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है? रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज 1200 ml बेटा, जो आपके लंग्स में हमेशा हमेशा रहेगी। और क्या है बच्चे, और क्या है आपके, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, और हमने क्या पढ़ा था बच्चे, अभी जस्ट हमने पढ़ा था भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है, दैट वाज अराउंड 3500 ml। टाइडल वॉल्यूम अपने को याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है बच्चे 500 ml होता है। फिर आपका आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 ml से 3000 ml तक वैरी कर सकता है। तो बच्चों इस तरीके से जब आप दो तीन चीजें याद रखोगे ना तो आप मैच द फॉलोइंग इजीली कर लोगे। सबसे इजीएस्ट क्या है याद रखना बेटा? सबसे इजीएस्ट पता है मैं क्या बोलूं आपको बेटा, सबसे इजीएस्ट क्या है ना, आप कुछ चीजें याद रखो। रेस्पिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम तो याद रख ही सकते हो, राइट। फिर आता है आपका बेटा क्या, फिर आता है आपका वाइटल कैपेसिटी। बेटा वाइटल कैपेसिटी ना हमेशा बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वाइटल कैपेसिटी में हम सारी की सारी जो भी एयर है उन सबको काउंट कर लेते हैं। तो बेटा आपने देखा था ना वाइटल कैपेसिटी यहाँ पे कितनी ज्यादा होगी 4500 ml, राइट। बट मतलब जितनी ज्यादा एयर हम जो है टेक इन कर सकते हैं 4500 ml। अब टाइडल वॉल्यूम अपने को पता है कितना होता है बेटा 500 ml। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अगर आप याद कर लोगे ना बच्चों तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर आपका क्या आता है बेटा, फिर हमने देखा था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 था ना। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा 2500 से 3000 था, ठीक है। और इसी के लगभग में बेटा इस जैसा आपका ये रिजर्व वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम है उसी के लगभग में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था, दैट वाज अराउंड 1100 ml। ओके एवरीवन, सो आई होप कि आपने इस वीडियो को देखकर काफी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ लिया है। तो बच्चों लेट्स वेट फॉर द अनदर सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जहां पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ कवर करेंगे। और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट चैप्टर आपको इस सीरीज में कौन सा चाहिए। और अगर सारी बातें क्लियर है बच्चों तो लाइक करो वीडियो को जल्दी से एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज बच्चे इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या आप कवर कर सकते हो सिलेबस? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। इवन वी आर सॉल्विंग मस्त अमेजिंग सा क्वेश्चंस जो कि आपके PYQs भी हैं और ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड हैं बच्चे जहाँ आपको एक्चुअली जो एनटी है ना कंफ्यूज करता है जैसे क्वेश्चंस में, तो वो ही लेकर मैं आ रही हूँ। तो बच्चों अगर आप चाहते हो तो जल्दी से सेशन को लाइक करो एंड शेयर दिस वीडियो more and more with all of your friends. Thank you everyone and all the best to all of my future doctors.